Everyone desires health, happiness, security, peace of mind, true expression. But many fail to achieve because they don't know the hidden power they have already in them. हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूँ किट्टी मान। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल किट्टी सेज में। ज़िंदगी में हम इस जद्दोजहद में रहते हैं कि हमें खुशियाँ मिलें, हमारी ज़िंदगी में सुकून हो और हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल स्मूथ चलती रहे। पर एक सवाल परेशान हमें हमेशा करता है कि ये सब कुछ हम हासिल कैसे करें। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत सी ऐसी एफ़र्ट्स करते हैं अपनी लाइफ में उसको खुश बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, लेकिन हम नाकामयाब हो जाते हैं। इसका जो जवाब है वो ढूंढते रहते हैं कि क्यों हम इतने नाखुश हैं। हम सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी सुकून नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं और हमारी ज़िंदगी स्मूथ नहीं है। आपको पता है एक कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम इंडिया में हों, अमेरिका में हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो हैं कभी चेंज नहीं होती। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको भी मैं बोलूँगी यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जैसा एक्सप्रेशन हम अपने माइंड में रखते हैं वो एक्सप्रेस होता है ऑन द स्क्रीन ऑफ द स्पेस एज अ कंडीशन, एज अ एक्सपीरियंस, एज अ रियलिटी। तो जैसा हमारा मन है, हमारी ज़िंदगी की जो रियलिटी है वो भी वैसी ही होती है। अब माइंड की स्टेट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो माइंड होते हैं हमें, सबको पता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। लेकिन किस माइंड की पावर सबसे ज़्यादा है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग माइंड है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत से थॉट्स लेके आता है, लेकिन वो थॉट्स जो हमारे हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सब के सब कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और आपको नहीं पता कि सब कॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है, इतनी ज़्यादा पावर है कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड उसको एक रियलिटी देता है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। माली है वो दो अलग अलग सीड्स लगा रहा है, प्लांट कर रहा है, लेकिन जो मिट्टी है वो दोनों को एक जैसा ग्रो कर रही है, दोनों ग्रो हो रहे हैं। माली है, उसको पता है कि उसने कौन से सीड्स लगाए हैं, आम का लगाया है या नीम का लगाया है, कड़वा है या मीठा है। लेकिन मिट्टी को नहीं पता कि माली ने कौन से बीज बोए हैं मिट्टी में, लेकिन मिट्टी अपना काम कर रही है, वो इक्वली उसको ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो माली है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को, हमारे रीजनिंग माइंड को पता होता है कि ये थॉट हमारे जो आ रहे हैं हमारे अंदर वो सही है या गलत है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड है वो है हमारा मिट्टी को नहीं पता कि वो क्या ग्रो कर रही है, वो उसके लिए सही है या गलत है, वो दोनों को ही इक्वली ग्रो कर रही है। आप जो भी सोचते हो, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, वो सीधा जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाता है। और जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठने लग जाती हैं, वो ज़िंदगी की रियलिटी बन जाती हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले थॉट ही तो आता है। थॉट ब्रेन में एक ऐसी इमेज बना लेता है, उसको इमेज को, जो इम्प्रेशन जो बनता है वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी रियलिटी होती है। अगर कुछ लोग अच्छे हैं, उनके थॉट्स अच्छे हैं, उनकी रियलिटी यानी उनका जो सराउंडिंग्स है, उनके एटमॉस्फेयर है, उनके आसपास का जो दायरा है वो खुश मिजाज होगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा। अब जिनकी थॉट, जो माइंड में थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, गलत हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो पक्के हो चुके हैं, वो वैसे ही उसको
रियलिटी देंगे नेगेटिव, बुराई में, और आप उसको देख सकते हो। तो मैं ये कहूँगी कि हम अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छाई क्यों नहीं है, हम सुकून से क्यों नहीं जी पाते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न बाहर कहीं मत ढूंढिए। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आपके अंदर है। अब हमारे थॉट्स क्या हैं? थॉट्स हमारे बिलीफ हैं, जो हम विश्वास करते हैं, और जो बिलीफ हैं वो हमारे थॉट्स बन जाते हैं, और थॉट ही हमारी रियलिटी है। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। सिर्फ हमें पावर जो हमारे अंदर है उसको समझना है। मुझे याद है हम जब बहुत छोटे थे ना, स्कूल में एक प्रेयर करा करते थे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। अब अगर समझने इस प्रेयर का मतलब अगर अब मैं समझने की कोशिश करती हूँ, तो ये कि सबसे पहले हमने अपने माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि भी थॉट अच्छे आते नहीं हैं, थॉट अच्छे कैसे लेके आएँ, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जैसे घर में हम कोई चीज़ नई लेना चाहते हैं, सपोज़ मैं अपने घर में एक नया सोफ़ा लेके आना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं सबसे पहले ये सोचूंगी कि वो जो पुराना सोफ़ा है उसको बाहर निकालूं और नए सोफ़े की जगह बनाऊं। जो नेगेटिव थॉट्स ऑलरेडी हमारे अंदर हैं उनको हमने वैनिश करना है, निकालना है, ताकि हम अच्छे जो थॉट्स हैं उनकी एक जगह बना सकें। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी। हर बार अगर हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते हैं, जैसे मैं सोचूं हो मैं तो बीमार हूँ, मैं तो खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो रीजनिंग माइंड है वो सोच रहा है, उसका एक थॉट है, लेकिन वो थॉट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसने पकड़ लिया है उसको, और वो बार बार आपने थॉट सोच लिया, अपने माइंड में उसकी एक इमेज बना ली, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि ये आपका थॉट है वो सही है या गलत है। उसने बार बार आपको रिपीट करवाते रहना है, आपको रिवाइज वो करता रहेगा। आप बीमार हो, आप दुखी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं हैं, वो आपको बार बार रिपीट करता है और वो ही ज़िंदगी की रियलिटी बन जाती है। तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल पता नहीं है कि वो ये जो थॉट आपके लिए है वो सही है या गलत है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लेना है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी पावर है। पावर ऐसी है कि वो जो आप सोचोगे ना उसी को वो आपकी रियलिटी बना देगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने जो थॉट प्रोसेस हैं उन पे काम करना है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ये देखना है कि वो थॉट हमारे लिए सही है या गलत है। उसको अगर गलत है तो उसको हमने अपने माइंड में लेके नहीं आना है। पॉजिटिव अच्छी और हेल्दी चीज़ें, हेल्दी थॉट हमने अपने माइंड में लेके आने हैं। अब सपोज़ मैंने कहीं जाना है और मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं लोकेशन मंगवाती हूँ, मैप मंगवाती हूँ, या मैं चलने से पहले मैं नेविगेटर लगाती हूँ। अब मैं क्या हूँ? मैं जब जा रही हूँ मैं नेविगेटर के सहारे चलती जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि जो नेविगेटर है, मेरा मैप है, वो मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने उस पर विश्वास किया हुआ है। वो मुझे जहाँ भी लेके जाएगा मैं वहीं पे जाऊँगी। तो वो नेविगेटर जो है वो क्या है? वो आपका थॉट है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हम हैं, हम जा रहे हैं आंखें बंद करके।
ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो बिल्कुल बुद्धू है, उसको पता ही नहीं है, सही और गलत का कोई अंदाज़ा नहीं है। आप अपने थॉट के नेविगेटर हो। आपको पता है कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये मेरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है या बुरा है, या मुझे ये क्या रूप देने वाला है मेरी ज़िंदगी को। मैं बहुत से पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास बैठ जाओ तो नेगेटिव और दुख वाली कहानियाँ सुनने के अलावा किसी के पास उनके पास कुछ नहीं होता। अब मैं क्या कहूँगी कि उनकी ज़िंदगी में क्या असल में इतने दुख हैं? नहीं, दुख हमने खुद बनाए हैं ऐसे। अगर हम जिंदा दिली से जीने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हों, अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को या थॉट को, माइंड को एक अच्छी दिशा देते हैं, तो वो जो पावर हमारे अंदर है ना, वो हमारा सब कुछ अच्छा करेगी बाहर भी। तो रियलिटी, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो ना, वैसी रियलिटी आपको बाहर देखने को मिलती है। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड फॉल इन लव विद योरसेल्फ।